खान को अच्छा नहीं लगा कि वो इसकी निकाह में मौजूद औरत को मेड बुलाए, और क्यों अच्छा नहीं लगा तो अभी उसको भी मालूम नहीं था। और मोहतरम मुझे कहते हैं कि निकाह तो बस शेर के लिए कर रहा हूँ। दायान शाह को पागल बनाने चले हैं। दायान इसका गला छोड़कर अब सोफे पर बैठ चुका था। यार तू बाल की खाल उतार रहा है, वरना बस इसकी सिक्योरिटी के लिए हक महल में दिया है ताकि वो कुछ ऐसा वैसा फील ना करे। हाँ हाँ सही जा रहे हो रायान, तुम बुआ को खाने का बोलो, फिर घर भी जाना है। थके थके अंदाज में रायान को बोलकर सोफे की पुष्ट पर सर रखकर आंखें बंद की ही थी कि चम से 2 बीघे नैन नजर आए, और इसने फौरन से अपनी आंखें खोलकर सर को झटका। ये इसके साथ क्या हुआ था? अभी वो लड़की इसकी बंद आंखों के पार। शिट। मोहसिन खान ने हैरत से दोस्त की तरफ देखा। क्या हुआ है? खैरियत? इतने थके थके क्यों लग रही हो? खान इसके पास आकर बैठा। कुछ नहीं, बस काम की थकावट, घर जाकर आराम करूंगा तो सेट हो जाऊंगा, तो टेंशन ना ले। दया ने बुरा सा बहाना गढ़ा, मगर दिल और दिमाग में एक जंग छिड़ चुकी थी जो किसी करवट नहीं बैठ रही थी। काम को सर पर सवार ना किया करो, कितनी बार मना किया है, मगर किसी की सुनो तो फिर ना। खान की फिक्रमंदी पर वो मुस्कुराया, मगर फिलहाल इसको जो टेंशन थी वो इस लड़की का सर पे सवार होना था जो बार बार आंखों के पर्दे के पीछे आ रही थी, और दयान शाह इस बात पर बहुत ज्यादा इरिटेट होने वाला था। मोहसिन खान दयान और बहराम को एक दूसरे में मगन देखकर खुद ही खाने का बोलने चला गया। मोहसिन खान ने पूरी रात बस बेचैनी से करवटें ही बदली थीं, क्योंकि कभी उसको अनिया की कोई बात मुस्कुराने पर मजबूर कर देती और कभी कोई। इसलिए वो पूरी रात अपनी पर्सनल हो चुकी बीवी की यादों में ही खोया रहा था। इसलिए सुबह सवेरे 5 बजे ही अपने घर के अंदर नीचे बने जिम खाने में चला गया था। नींद ना सही, फिटनेस तो अब कर ही सकता था। वो 2 बजे जिम में वर्कआउट करने के बाद टॉवल से अपने चेहरे से पसीना साफ करता हुआ ऊपर लॉन्च से उठता हुआ सीधा किचन की तरफ गया। बुआ उसके लिए फ्रेश जूस बना के रख देती थी और फिर इस वर्कआउट करने के बाद फौरन पहुंचा देती थी। आज शायद काम की वजह से नहीं पहुंचा सकी तो वो खुद ही इस तरफ आ गया ताकि फ्रेश जूस लेकर कमरे में चला जाए और फिर फ्रेश हो, मगर सामने का मंजर देख के ठटका और फिर अपनी कलाई को मोड़ कर वास से टाइम देखा जो 7:15 होने का इशारा कर रही थी। इसने फिर से सामने डाइनिंग टेबल पर देखा जहां उसकी बीवी साहिबा बहराम को गोद में पकड़े अपना नाश्ता करने में मसरूफ थी, और नाश्ता भी हैवी पराठा और चार और सालन। बहराम इसकी गोद में लेटा एक हाथ से फीडर पकड़े हुए था, दूसरे हाथ को गले के अंदर डाले मामूल के मुताबिक अपनी पसंदीदा जगह पर घुमा रहा था। वो अपने बेटे की हरकत पर लब दबाता हुआ किचन के अंदर चला गया। बेटा आज आपका जूस नहीं भिजवा सकती। वो अनिया बेटा को भूख लगी थी तो नाश्ता बना के देने लग गई थी। ये आपका जूस अपनी बीवी को मुखातिब करने ही लगा था कि पता नहीं बुआ किचन के कौन से कोने खुदरे से निकलकर उसके सामने आई और हाथ में पकड़ी ट्रे में मौजूद जूस के गिलास को उसके सामने किया। बुआ की आवाज़ और बात पर अनिया भी थोड़ा सीधा हो गई और अपने दुपट्टे को सेट करके बैठी और कान अखियों से अपने सर को भी घूरा जो बिना शर्ट के ट्राउजर और बुनियान में फुल ऑन हैंडसम हंक लग रहे थे। अल्लाह अल्लाह, ये अमीर लोग तो प्यारे भी इंतहा के होते हैं। सर तो किसी भी लड़की को अपने साथ प्यार करने पर मजबूर कर सकते हैं। उसने दिली दिली में सोचा। कोई बात नहीं। वो जूस का गिलास ट्रे से उठाकर सीधा टेबल पर उन दोनों के सामने बैठा। हालांकि पहले तो वो जूस कमरे में ही जाके पीता था, मगर आज तो फैमिली इधर बराजमान थी तो फिर मोहसिन खान भी कमरे में जाकर क्या करता। बहराम खान अपने बाप को देखकर उछलने लगा और उसकी तरफ बाजू किए जैसे मुझे उठाओ। आज तो इसका मूड बहुत अच्छा था। भाई अनिया साहिबा एक बार भी नजरों से दूर जो नहीं हुई थी। हाँ मेरा शेर, डैडी पास आना है। वो ग्लास को टेबल पर रख के घूम कर इसके पास आया और बेटे को अनिया की गोद से निकाल के दोबारा से जाके अपनी सीट संभाली। बहराम इसकी गोद में पड़ा अब इसके मसल्स को टच करने में मसरूफ हो चुका था जिसको वो बार बार पीछे कर रहा था। इसकी अम्मा ने अजीब आदत डाल दी है। वैसे सुबह इतना हैवी नाश्ता क्यों कर रही हो? फ्रूट्स वगैरह खा लेती और थोड़ी देर बाद ठहर कर नाश्ता कर लेती। इसको मजे से ऑयली पराठा खाते देखकर उलझन हो रही थी। उसको अपना याद ही नहीं आ रहा था कि इसने लास्ट टाइम कब इतना हैवी पराठा खाया होगा। हम तो सुबह सुबह ही नाश्ता करते हैं। अब्बा को स्कूल जाना होता है तो फिर उनकी वजह से भी आदत बन गई। 7 बजे नाश्ता कर लेती हूँ। ये हैवी तो नहीं है। अम्मा इतना अच्छा मज़ेदार लच्छे वाला पराठा बनाती है कि मज़ा ही आ जाता है। ये वाला पराठा तो ऐसा लग रहा है जैसे बुआ ने सूखा ही बना दिया है। इसने पराठे को हाथ में देकर दिखाया। मोहसिन खान मुंह खोले इसकी बात सुन रहा था। जिसको वो हैवी बोल रहा था वही पराठा उसकी बीवी को सूखा लग रहा था। इसने गौर से अपनी बीवी की सेहत का जायजा लिया जो कि स्मार्टनेस पर मुश्तमिल था। फिर इतना हैवी खाने के बाद इसका जिस्म इतना अच्छा कैसे? खाने के बाद कौन सा वर्कआउट करती हो? जूस का घूंट भर के पूछा। अल्लाह माफ़ करे सर, मैं क्यों वर्कआउट करूंगी? अम्मा से मार थोड़ी खानी है। मैं पहले ही इतनी पतली हूँ। अम्मा को वैसे ही मेरी सेहत ठीक नहीं लगती।
वो चाय की चुस्की भर के बोली, इतना कुछ एक साथ खाने के बावजूद उसकी बीवी फिट कैसे है, वो इसका राज पता करके ही रहेगा।